हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स और आज ये हमारा छठा क्लास है। हम बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस में बच्चों हम 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 - 2 4 - 2 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, फाइंड कर रहे हैं के का वैल्यू, शो डैट के स्क्वायर का वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन है के ए -2i। ठीक है, देखा जाए। देखिए तो हमको गिवन थिंग से लेना है। ये वाला गिवन है कि सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, ये गिवन है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर क्या बताए थे, ए इंटू ए होता है इक्वल टू के ए, और ये बताए थे बच्चों कि माइनस रहेगा बीच में तो प्लस करके माइनस को लेना है ब्रैकेट में इंटू आई। ठीक, अब ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या होता है 3 - 2 4 - 2, फिर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है 3 - 2 4 - 2 इक्वल टू के। फिर बच्चों ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 3 - 2 4 - 2। ठीक है, के ए प्लस -2 ब्रैकेट में आई का वैल्यू है 1 0 0 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखा जाए बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 9 - 8 9 - 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये होगा -6 + 4 -6 + 4। फिर ये होगा बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 8, ये 12 - 8। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 + 4 -8 + 4। ठीक है, देखा जाए। देखिए इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3k, फिर -2k और 4k और -2k, और इसमें बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 0 और -2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। देखिए कितना हो जाएगा, 9 में गया 8 1 -6 + 4 -2, 12 में गया 8 4 -8 + 4 -4 इक्वल टू ये कितना होगा बच्चों, देखिए 3k -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3k -2 3k -2 -2k + 0 तो -2k, और 4k + 0 तो ये होगा 4k -2k -2 -2k -2। ठीक है, और देखिए बच्चों दो मैट्रिसेस इक्वल है, और क्या बताए थे कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। मतलब ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों केवल एक के अननोन है तो हम किसी एक को ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो जो सबसे इजी ले लीजिए, आप किसी को भी लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए बच्चों सबसे आसान ये है, 4k का वैल्यू 4k इक्वल होगा तो हम ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर 4k इक्वल टू 4, तो इसलिए कितना होगा बच्चों k का वैल्यू 1। तो यही फाइंड करना था, k का वैल्यू निकालना था, सो डैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 - 10 α/2 10 α/2 0, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। शो करना है कि आई प्लस ए का वैल्यू आई माइनस ए इंटू इतना होता है। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ा सा देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको इजी करने के लिए हम 10 α/2 को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आंसर लेट कर लेंगे 10 α/2 इक्वल टू टी। क्यों? तो अगर हम देखिए बच्चों 10 α/2 को टी मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम साइन और कॉस अल्फा को भी टी के पैटर्न पर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए
अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा इक्वल टू, देखिए बच्चों साइन का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है। साइन ऑफ कोई एंगल जो होता है वो होता है 2 tan एंगल का हाफ अल्फा बाय 2 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का हाफ मतलब अल्फा बाय 2। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये भी tan के फॉर्म में आ जाएगा 2, इसका वैल्यू t है तो 2t बाय 1 प्लस t का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों cos अल्फा का फॉर्मूला होगा, cos ऑफ एंगल जो होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ मतलब अल्फा बाय 2 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का हाफ मतलब अल्फा बाय 2। तो ये भी आ जाएगा बच्चों t के रूप में, तो ये होगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 का वैल्यू t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, अब हमें सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है i प्लस LHS, ये क्या है बच्चों i प्लस a। ठीक है, i का वैल्यू होता है 1 0 0 1, यहाँ पर गिवन भी है नहीं, i दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दो ऑर्डर जो होता है 1 0 0 1 प्लस a कितना है बच्चों, a हो गया 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, तो 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 को हम t मान चुके हैं तो माइनस t, उसके बाद फिर tan अल्फा बाय 2 इसे हम t मान चुके हैं और 0। ठीक है, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1 प्लस 0 1 0 माइनस t 0 प्लस t और 1 प्लस 0 1। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं RHS में, देखिए बच्चों राइट हैंड साइड RHS क्या है, i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे। i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1 माइनस a का वैल्यू है बच्चों यही 0 माइनस इसको t लिए हैं तो 0 माइनस t 0। फिर नेक्स्ट है बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का वैल्यू है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन साइन अल्फा है तो 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट में है तो देखिए बच्चों सबसे पहले ये माइनस ये करेंगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस टी तो ये t बन जाएगा, 0 माइनस टी तो ये माइनस टी बन जाएगा और 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। और देखा जाए बच्चों तो इन सब में से 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इन सारे का डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t फिर 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो देखिए बच्चों हम इसे बता देते हैं। अब सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा बच्चों, देखा जाए कि 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर। नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 2t अब प्लस t इंटू 1t माइनस टी क्यू माइनस 2t
प्लस टी माइनस टी क्यू। फिर बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पर लिखेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर कितना होगा? माइनस, ये इससे होगा माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t, माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t। और लास्ट बच्चों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये होगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर, बाय में कितना है? 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, देखा जाए बच्चों कितना बच जाएगा? यहाँ पर बचेगा 1, 2t स्क्वायर में 1 टी स्क्वायर गया तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस 2t प्लस टी तो बचेगा माइनस टी और माइनस टी का क्यूब। यहाँ बच्चों 2t में गया t तो बचेगा t प्लस टी का क्यूब। और यहाँ देखिए बच्चों 1 प्लस 2t स्क्वायर में गया t स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बाएं में कितना है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से माइनस टी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से प्लस टी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसे हम लिखते हैं बच्चों, हम इसे हटा देते हैं। और ये मेरा था बच्चों LHS। तो हम LHS के पार्ट को थोड़ा यहाँ नोट कर लेते हैं। 1 माइनस टी T1, 1 माइनस टी T1, ये था मेरा LHS, हम इसे भी हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस टी कॉमन निकलेगा तो माइनस टी कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से प्लस टी कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर ही है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर ही है, बाई में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको भी डिवाइड करेंगे इससे, 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 तो ये बाई ये कैंसिल, बचेगा 1, ये बाई ये कैंसिल होगा तो माइनस टी, फिर ये दोनों कैंसिल होगा तो टी, और ये दोनों कैंसिल होगा तो 1। तो ये मेरा RHS है और ये था बच्चों LHS। तो हम क्या देख रहे हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो हो गया अप्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें कहता है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bond if the trust must obtain an annual total interest of ₹1,800। पहला, दूसरा में क्या है 2000। ठीक है, देखिए तो इसमें कह रहा है बच्चों कि किसी ट्रस्ट के पास टोटल जो मनी है वो 30,000 है और उसे वो 2 टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और कह रहा है कि कितना कितना वो हर एक टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करे सो डैट उसे ईयर के एंड में मतलब एक साल में टोटल इंटरेस्ट जो मिले वो 1800 है और 2000 है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो हम मान लेंगे बच्चों कि लेट मनी इन्वेस्टेड एट कौन कौन सा है, एक 5% है, एट 5% जो है इसे बच्चों मान लेते हैं ₹X। तो अगर उसके पास 30,000 रुपये है और 5% पर अगर वो X रुपये से इन्वेस्ट कर दिया है तो बाकी क्या बचेगा? 30,000 में X माइनस कर लेंगे तो वो किस पे इन्वेस्ट करेगा? 7% पर। तो देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड एट 7% कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 7% कितना हो जाएगा? ₹30,000 माइनस X। जो बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे 7% पर। अब लेते हैं बच्चों पहला पार्ट। पहला पार्ट में क्या है कि टोटल इंटरेस्ट जो उसे अर्न करना है
टोटल इंटरेस्ट जो उसे अर्न करना है वो कितना है 1800 रुपीज़। तो हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज करके सॉल्व करना है, तो हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे। अब बच्चों टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो सम इन्वेस्टेड को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो निकलता है इंटरेस्ट। अब चूंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, रो और कॉलम में, तो हम सम इन्वेस्टेड को रो में ले लेंगे और रेट को कॉलम में ले लेंगे। आप किसी एक चीज़ को रो में और दूसरी चीज़ को कॉलम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग सम इन्वेस्टेड को रो में लेंगे और रेट को कॉलम में लेंगे। तो सम इन्वेस्टेड क्या है x और ये हो गया 30,000 माइनस x, इसे रो में लिए। अब कॉलम में क्या है बच्चों, इसका रेट कितना है 5% और 7%, ये किसके इक्वल है बच्चों 1800, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%, आइए बराबर होगा बच्चों 1800 का। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इक्वल टू कितना है, ये हो गया बच्चों 1800 के इक्वल। अब जानते हैं बच्चों कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है अंदर में, इसमें भी एक ही एलिमेंट है अंदर में, तो ये इक्वल टू ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये होगा x इंटू 5% में परसेंट हटेगा तो बाय में 100 होगा, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये इक्वल टू कितना है 1800, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो इन दोनों का एलसीएम तो 100 ही रहेगा, तो यहाँ पर होगा 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 40 माइनस 7x बाय 100 इक्वल टू हो जाएगा 1800, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हो गया 2,10,000 माइनस 2x, 5x में गया 7x, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये होगा 1,80,000, ठीक है। तो हम इसे उधर भेज देते हैं बच्चों, तो 1,80,000 में माइनस होगा 2,10,000, तो बचेगा माइनस 30,000, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30,000, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 15,000। तो x निकल गया बच्चों 15,000, इसका मतलब मनी इन्वेस्टेड एट 5% क्या होगा 15,000 और मनी इन्वेस्टेड एट 7% क्या होगा 30 में गया 15, तो वो भी 15,000 ही होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं मनी इन्वेस्टेड एट 5% इक्वल टू ₹15,000 एंड मनी इन्वेस्टेड एट 7% भी कितना होगा बच्चों, तो 30 में जाएगा 15, तो वो भी 15,000 ही बचेगा, तो ये भी होगा 15,000, ठीक है। तो ये था बच्चों मेरा पहला पार्ट कि जब टोटल इंटरेस्ट 1800 होगा तो कितना होगा। अब आते हैं बच्चों इसका सेकेंड पार्ट में, हम इसी में सॉल्व कर देते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों कि टोटल इंटरेस्ट जो हमें अर्न करना है वो 2,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर केवल चेंज होगा बच्चों 2,000 रुपीज़, ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा, मनी इन्वेस्टेड एट 5% एक्स, मनी इन्वेस्टेड एट 7%, इतना सिर्फ टोटल इंटरेस्ट जो है वो रहेगा 2,000। तो केवल यहाँ पर चेंज होगा बच्चों 2,000, बाकी सब सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा 2,000, ठीक है। बाकी बच्चों ये स्टेप का LHS भी सेम रहेगा, सिर्फ RHS में हो जाएगा 2,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,000 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 लाख। तो अब बच्चों देखिए, तो माइनस 2x इक्वल टू क्या बचेगा 2 लाख माइनस 2,10,000, तो बचेगा माइनस 10,000, ठीक है।
2 लाख में माइनस करेंगे 2,10,000 तो बचेगा बच्चों कितना 10,000 और 2x इक्वल टू 10,000 तो x क्या है बच्चों 5,000 x कितना होगा 5,000 तो जब x 5,000 हो गया इसका मतलब मनी इन्वेस्टेड एट 5% कितना होगा ओनली ₹5,000 और मनी इन्वेस्टेड एट 7% कितना होगा 30,000 में माइनस करेंगे 5,000 को तो बचेगा आपका 25,000 तो ये हो जाएगा बच्चों 25,000 ठीक है। तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 19 ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है। एक पार्टिकुलर स्कूल का जो बुक शॉप है उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है, 8 डजन फिजिक्स का बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है और इसका सेलिंग प्राइस पर बुक का, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बच्चों डजन में नहीं पर बुक में दिया हुआ है 80, 60 और 40 रुपीज़ ईच है ठीक है। फाइंड करना है टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स। जब सारी बुक को वो सेल कर देगा तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेगा और यहाँ पर हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों टोटल अमाउंट जो वो रिसीव करेगा वो हम किस तरह निकालेंगे तो बुक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका जो पर बुक का जो रेट है उसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ बुक्स को लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें उसका रेट को लेंगे और फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा बच्चों रॉ मैट्रिक्स और दूसरा बनाना पड़ेगा कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है रॉ का कॉलम के साथ होता है ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा बच्चों टोटल अमाउंट रिसीव्ड ये हो जाएगा बच्चों क्या होगा तो एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे रॉ मैट्रिक्स और दूसरा बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। रॉ में देंगे कितने कितने बुक्स हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर 10 डजन केमिस्ट्री का ये केमिस्ट्री का है, उसके बाद फिजिक्स का है और इकोनॉमिक्स का है ठीक है। तो केमिस्ट्री का बुक्स बच्चों 10 डजन है तो 1 डजन में होता है 12 बुक्स तो 10 डजन में कितना हो जाएगा 12 इंटू ठीक है 10 तो 120। फिजिक्स का है बच्चों 8 डजन, एक डजन में होता है 12 तो 12 इंटू 8 तो 96 और इकोनॉमिक्स का है बच्चों फिर से 10 डजन तो एक डजन में 12 इंटू 10 120। तो उसके पास इतना इतना बुक्स है बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का और उसका रेट है बच्चों तो केमिस्ट्री का फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का जो रेट है वो कितना कितना है 80, 60 और 40। तो 80 रुपीज़ केमिस्ट्री का, फिजिक्स का है 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स का है 40 रुपीज़ ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा बच्चों रो में और दूसरा लेना पड़ेगा कॉलम में क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो का कॉलम के साथ होता है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह होता है एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा 120 इंटू 8 तो 120 इंटू 80 प्लस ये हो जाएगा 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 120 इंटू 40 ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 12 बैठ जा 96 9600 प्लस यहाँ पर होगा बच्चों 6 इंटू 6 36 का 6 रहा 3 9 6 जा 54 और 3 57 तो 5760 प्लस बच्चों 12 4 जा 48 आइए 00 ठीक है। इन सबको ऐड करना है तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 00 60 00 तो यहाँ पर सबका ऐड होगा 60। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों 8 और 7 15 और 6 21 का 1 रहा 2। उसके बाद बच्चों देखिए ठीक है 5 4 9 और 9 18 और 2 20 तो ये हो गया 2120160। तो इससे हम बोल सकते हैं बच्चों के टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो रुपीस होगा 20160 ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट
रिसीव्ड इक्वल टू ₹20,160। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए ये कह रहा है एज्यूम करना है x, y, z, w एंड p और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं बच्चों कि ये जो x मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2/3। ये जो y मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3/k, 3/k। ये जो z मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है तो 2/p, 2/p। फिर x, y, z हो गया w मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n/3, n/3। और p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/k, p/k। तो ये सारे का ऑर्डर हम लिख लिए। अब कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21-22। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कर रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो डेट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दो बात जानना होगा कि हम दो मैट्रिसेस जैसे a और b रहेगा तो हम ये दो मैट्रिसेस को ऐड तभी कर सकते हैं जबकि इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर इसका ऑर्डर m/n है तो इसका ऑर्डर भी m/n ही होना चाहिए। एडिशन बच्चों कब पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर सेम रहता है m/n ही रहता है। ठीक है, तो ये था बच्चों एडिशन का रूल, याद रखना है इसे। दूसरा बच्चों कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा तो जैसे पहला का ऑर्डर m/n है तो दूसरे का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम होता है दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इसमें रो होगा n, कॉलम हो सकता है कुछ भी, हम मान लेते हैं p। तब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ab, इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों इक्वल रहेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो ऑर्डर बचता है वो m और p जो यहाँ बच गया, मतलब इसमें m रो होगा और p कॉलम होगा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए और एडिशन के लिए पूरा पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन डिफाइंड कब होगा जब ऐसा होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होगा जब इस तरह होगा। अब हम आते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन 20 नंबर 1 में। यहाँ पर कह रहा है py प्लस wy डिफाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो py यहीं से था बच्चों, बना रहे हैं p हम इसका ऑर्डर भी लिखेंगे साथ में py प्लस ये क्या है wy। ठीक है, हम इसका लिखते हैं ऑर्डर भी। तो p कितना है p/k और y का ऑर्डर 3/k w का ऑर्डर n/3 और y का ऑर्डर 3/k। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए बच्चों अभी हम क्या बताएं कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तो k का वैल्यू 3 होना चाहिए और यहाँ तो ऑलरेडी सेम है ही, तो यहाँ पर ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए k इक्वल टू होना पड़ेगा 3। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या मिल गया बच्चों k का वैल्यू 3। ठीक है, k का वैल्यू 3 हम यहाँ नोट कर लेते हैं। k का वैल्यू कितना मिल गया हमें 3। ठीक, तो जब हम k इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा बच्चों तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, अब एक बन जाएगा ये मल्टीप्लाई करके py और इसका ऑर्डर क्या बचेगा बच्चों जो बच गया p और k, py k प्लस
ये दोनों तो ऑलरेडी डिफाइंड है ही, क्योंकि दोनों सेम है, तो डब्ल्यू वाई भी ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, एन बाई के, एन बाई के। अब क्या है बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए एडिशन कब होता है बच्चों पॉसिबल, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये प्लस ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है, यहाँ पर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों ऑर्डर पूरा पूरा सेम हो। तो इसका देखिए बच्चों कॉलम तो सेम है, तो रो भी सेम होना पड़ेगा, मतलब P इक्वल टू एन होना पड़ेगा। P इक्वल टू एन अगर हो जाए तो फिर ये दोनों एडिशन पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा बच्चों, जब K का वैल्यू 3 होगा, P का वैल्यू n होगा। अब हमें खोजना है कौन सा ऑप्शन होगा, K इक्वल टू 3, P इक्वल टू n। ये तो पहला ही मिल गया हमें, ठीक है। और देख लेते हैं बच्चों आगे हम, K इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि हम K का कोई वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है K का वैल्यू केवल 3 लेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा P आर्बिट्ररी नहीं, ऐसा नहीं है, P का वैल्यू हम ले सकते हैं केवल n के इक्वल, कुछ भी तो नहीं ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर है P इक्वल टू 3 नहीं, P इक्वल टू n होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इफ n इक्वल टू p है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों फिर से एक चीज जान लीजिए कि अगर a का ऑर्डर मान लीजिए m बाई n है, और अगर हम इसमें कोई नंबर k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी इसका ऑर्डर सेम रहता है, तो k इंटू a का भी ऑर्डर m बाई n ही रहेगा, ठीक है। और दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें 7x माइनस 5z ठीक है डिफाइन करना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो 7x का ऑर्डर क्या होगा, जो x का ऑर्डर होगा 2/3 माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, 5z का ऑर्डर क्या होगा, जो z का ऑर्डर होगा 2/p। अब बच्चों ये माइनस ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये दोनों सेम होगा, मतलब 2/3 आज 2/p इक्वल होना चाहिए, 2/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2/p होना चाहिए, ठीक है। तो 7x माइनस 5z 7x माइनस 5z जो है तभी पॉसिबल होगा जबकि इन दोनों का वैल्यू सेम हो, और इसका ऑर्डर जो होगा या तो ये बोल दीजिए या तो ये बोल दीजिए। और p का वैल्यू बच्चों n के बराबर है, तो हम इक्वल टू बोल सकते हैं 2/nb। तो इसका ऑर्डर जो होगा ये बोलिए या ये बोलिए या ये बोलिए, बात एक ही है। तो खोज लेंगे कौन सा ऑप्शन है, p/2 नहीं है, 2/n मिल गया, ये वाला होगा। आगे देखते हैं n/3 नहीं है, p/n नहीं है, तो इसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बच्चों इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।